घर वालों की बात जाने दो, अपना अनिष्ट कर लेता है। इतना वो प्रतिकूल सोचवाने लगता है कि अपने को शूट करवा दे, अपने को जहर खवा दे। ये मना ही तो है बच्चा, सारा खेल मना ही तो कर रहा है। ये इतना दुष्ट है कि आ जाए तो अपने माता पिता का गला कटवा दे। ये इतना दुष्ट है कि अपने हाथ से अपना गला कटवा दे, ये डिप्रेशन में पहुंचा दे। और ये इतना अच्छा है कि भगवान की प्राप्ति करा दे। ये दिन भर यही करता रहता है, जाल बुनता रहता है। और भजन करने वाले दिन भर इससे लड़ते रहते हैं, इसकी बात काटते रहते हैं। धीरे 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 ये जब अपने अंडर में आ गया, यही फिर महात्मा बना देता है, यही भगवान बना देता है। मन की गंदगी को संभालो। ये जो गंदी बातें सोच रहा है, इसके सुधारने का एक उपाय है, नाम करो। ये पवित्र होने लगे। ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ। बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है, बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। सुख है तो फूलो मत, कल दुख आने वाला है। शरीर स्वस्थ है तो अभिमान मत करो, कल कोई रोग आ जाएगा। जीवित हो तो अभिमान मत करो, कल ही मृत्यु आ सकती है, आज भी आ सकती है। होश में खूब धन संपत्ति है, कल ऐसा हो सकता है टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो सकते हैं। व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो। 4 बजे उठ करके 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। देखो, आप देखो, अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। आपका मन ऐसा हो जाएगा जैसा भुना हुआ चना। भुने हुए चने में चाहे जितना खाद पानी लगाओ, अंकुरण नहीं आएगा। ऐसे ही जो इस रहस्य को जान गया, चाहे जितने सुंदर सुंदर विषयों के बीच में हो, उसके हृदय में कभी भोग वासना जागृत नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए बहुत शरीर को क्रियाशील होने की आवश्यकता है। या तो प्राणायामों के द्वारा, आसनों के द्वारा। अब न आसन है, न प्राणायाम है, न व्यायाम है, और फिर क्या, कैसे भावना आपकी भगवत भावना बनेगी? तो एक प्रमाद स्थिति, एक छिन्न भिन्न खिन्न स्वभाव नहीं बात। अध्यात्म का साधक जो होता है, नवीन खिला हुआ कमल जैसा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, रामचंद्र कर का। कोई असाध्य रूप, कोई बहुत, वो बात अलग है। नहीं तो ऐसा वो जिसे कमल खिला होता है, ऐसे खिला रहता है। क्यों? हर समय चिंतन सही, आचरण सही, सब कुछ सही। कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसकी सामर्थ्य कृष्ण नाम में दूर करने की। जितने भी रोग हैं, सब प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट किए हुए, भगवान के द्वारा। और सब रोगों का समन करने के लिए इनका नाम है। ये जो नाम है प्रभु के, इनमें इतनी सामर्थ्य की औषधियों में नहीं। ये जितने बुखार है ना, ये ऐसे कोई नहीं कि अपने आप हो गए। ये सब छोड़े जाते हैं यमपुरी में। जितने भी रोग हैं, ये सब बंधे हुए हैं। करोगे तो आपको 6 महीने 1 वर्ष में ब्रह्मचर्य के वो चमत्कार मिलेंगे। और आप कहोगे, हो क्या गजब हो गया भाई, ये ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत थी क्या? ये जो आजकल मेडिकल स्टोरों से दवाई खाते हो, ये आपको नुकसान करेंगी। इनकी दवाई नहीं होती। सब रोगों को दूर करने वाला क्या है? ब्रह्मचर्य है। और इसको मैं नहीं कह रहा, इसको महर्षि धन्वंतरी जी कह रहे हैं। ऋषि धन्वंतरी ने कह दिया, समाधान दे दिया है, तो इधर उधर भटकने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, आप चाहते हो कि भाई, कहते ना हरियाणवी में एक बात है, सिरसम पे हथेली पे सिरसम हरी होना। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे लाभ मिलेगा। और मैं एक डॉक्टर से पूछ रहा था, हमारे यहाँ एक डॉक्टर अंकुश जी हैं, रोहतक पीजीआई में। ये डॉक्टर यदि वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता भी होगा, अंकुश और अंकित की जोड़ी है। वो आए थे गुरुकुल में, तो वो बता रहे थे कि जब अंग कट जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, हम ऑपरेशन करते हैं, वो जो नसें आती हैं ना, शरीर तो अपने आप निर्माण कर लेता उन चीज़ों का। हड्डी को एक सीध में ले आते हैं तो अपने आप जोड़ देता है। अरे जब इतनी सबसे जो सख्त चीज़ क्या शरीर में, हड्डियां कोई कम मजबूत थोड़ा होती, बहुत
मजबूत होती है, वो टूटने के बाद जब शरीर उनको जोड़ लेता है, तो ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, ये धातु गिरना, ये होना, ये, अरे तुम इतने क्यों डरते हो? नपुंसकता तक का इलाज है, इस ब्रह्मचर्य से ठीक हो जाओगे। ठीक है, दवाई मत लो, सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम पे वीडियो डाल रखी है मैंने, प्राणायाम करो, ये फास्ट फूड मत खाओ। दुनिया के चाहे जितने भी श्रृंगार कर लो, जब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, भजन ठीक नहीं, तो तुम्हारे चेहरे पे आकर्षण नहीं होगा। पक्का बहुत बुरा लगता है चेहरा, जो विषयी चेहरा होता है ना, पाप करने वाला, पापाचरण वाला, वो चाहे जितना पाउडर थोप लो, चाहे जितनी भौं बनवा लो, दूर से दर्शन में सुख नहीं मिलता। और जो सात्विक चेहरा होता है, शत्रुगुण भजन परायण है, वो भले कैसे भी हो, उनके दर्शन में सुख होता है, आत्म सुख होता है। सब बच्चे सावधानी से सुनो। देखो, यौवन अवस्था में, वर्तमान में शरीर होने पर हर साधक साधिका को चाहिए, अगर गृहस्थ में नहीं जाना तो परस्पर स्त्री पुरुष के आकर्षण से सर्वतोभावेन बचना है। किसी भी प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं होने देना।